गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर हमारा 8th चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज, जिसकी शुरुआत हमने की थी। उस चैप्टर में आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो अटेंडेंस आप बना लीजिए, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज, जो आपका चैप्टर है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से शुरुआत में जो प्री हिस्ट्रिक पीरियड है, प्री हिस्ट्री जिसको कहा जाता है, जिसमें लिखना पढ़ना लोग नहीं जानते थे और किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त करते थे, है ना, साउंड के माध्यम से व्यक्त करते थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, नॉलेज इनका बढ़ता गया, है ना, नॉलेज का विकास होता गया, ज्ञान इनका बढ़ता गया, और फिर इन्होंने जो है अपने जीवन को बेहतर बनाया, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया, है ना, और फिर जो है एनिमल के पिक्चर्स को जो है वो क्रिएट करते थे केव्स, वॉल्स ऑफ केव्स, यानी गुफा की दीवारों पर, और अपने एक्सप्रेशन को शेयर करते थे, ठीक है। और इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने आपको कल के क्लास में बताया कि जो है राइटिंग की स्टार्ट हुई, है ना, अपने विचारों को लिखित रूप से इन्होंने प्रकट करना शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिक्चर के माध्यम से, है ना। उसके बाद जो है सबसे पहला जो स्क्रिप्ट आया नॉलेज में वो था ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और इसका यूज जो है अशोक के द्वारा किया गया, मौर्य किंग अशोक के द्वारा किया गया। और इस स्क्रिप्ट का यूज करके जो है अशोक ने अपने राज्य में जो है एडिक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया, है ना। पिलर पे जो मैसेजेस खुदवाए उसमें इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया। संदेश जो खुदवाए उसका इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल उसमें किया गया। स्टार्टिंग हुई पिलर्स और स्टोन्स पे जो है, इसी को एडिक्ट कहा गया, अशोका एडिक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। टू स्प्रेड हिज मैसेज ऑफ पीस टू द पीपल। जब गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर उनके रास्ते पे जब सम्राट अशोक, जिनको कहा जाता था, बहुत ही प्रभावशाली राजा थे अशोक, और गौतम बुद्ध से प्रभावित हुए, उनके उपदेशों से प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर उसने जो है उनके रास्तों पे चलने की ठान ली, और उन्होंने सोचा कि मेरे साथ साथ मेरे राज्य के लोग भी जो है शांति और भाईचारा को कायम करें। तो इसके लिए उन्होंने मैसेजेस खुदवाए पिलर्स और स्टोन्स पे जो है, और इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया। ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन अशोकाज फर्स्ट पिलर एडिक्ट, और उसको इस जो मैसेजेस जो खुदवाए उसको एडिक्ट कहा गया, अशोका एडिक्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि देवनागरी लिपि, देवनागरी स्क्रिप्ट जो हमारी हिंदी भाषा है, राष्ट्रभाषा, उसकी फिर उसको जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया, है ना। और यह भी इसका भी की शुरुआत जो है, ओरिजिन जो है, उत्पत्ति जो है, यह ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही होती है, और यह साउंड पर बेस्ड है, आधारित है ना। साउंड पर आधारित हमारा जो हिंदी है, व्याकरण में आपने पढ़ा होगा हिंदी में कि हर जो वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, अलग अलग मुख के अलग अलग ऑर्गन से, अलग अलग जगहों से जो है इसकी आवाज़ आती है, तो इसीलिए इसको कहा गया है कि यह साउंड पे आधारित है ना। सभी वर्णों का अलग अलग स्थान से उच्चारण होता है ना। डिफरेंट साउंड आते हैं हिंदी के अक्षर को आप बोल के देखें, अलग अलग जगह से इसकी आवाज़ आती है ना। और डिफरेंट साउंड जो है को रिप्रेजेंट करता है प्रत्येक अक्षर जो है, वर्ण, ठीक है।
कभी आपने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा? नहीं दिया होगा तो आप इस बात को ध्यान देंगे और व्याकरण में पढ़ेंगे। अच्छे से बताया गया है कि कहाँ से कौन से वर्ण की ध्वनि कहाँ से निकलती है, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ाया गया होगा, और नहीं पढ़ाया गया होगा तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं व्याकरण में। ऑल इंडियन स्क्रिप्ट हैव अ स्पेशल फीचर, दे आर रिटन एज दे आर प्रोनाउंस्ड। जिस तरह से उच्चारण किया जाता है उस तरह से, है ना, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जो है इसको लिखा जाता है ना। अरेबिक, पर्शियन एंड उर्दू स्क्रिप्ट्स आर आल्सो यूज्ड, ठीक है। और तमिल जो है, तमिल की बात मैं आपको बता दूं, तमिल इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे जो प्राचीन लैंग्वेज है वो है तमिल, जो आप जानते हैं साउथ इंडियन लैंग्वेज है, तमिलनाडु का ये लैंग्वेज है, उसको ओल्डेस्ट लैंग्वेज माना जाता है संसार का, है ना। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जिसका एग्जिस्टेंस अभी भी है ना। पुराने समय से, प्राचीन समय से यह भाषा का इस्तेमाल, उपयोग होता आ रहा है, और आज भी तमिलनाडु में लोग तमिल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ना कि सिर्फ तमिलनाडु में, बल्कि आप श्रीलंका में भी तमिल भाषी लोग हैं, है ना। श्रीलंका में भी तमिल बोलने वाले लोग हैं, है ना। और हमारे भारत में तमिलनाडु में तमिल भाषा का उपयोग होता है, और भी कुछ क्षेत्र है जिसमें लोग तमिल भाषी लोग हैं, ठीक है। एक ओरल क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस लैंग्वेज इज नॉट रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी लिपि में इसमें से कौन सी भाषा जो है वो नहीं लिखी गई है? मराठी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी भाषा जो देवनागरी में नहीं लिखी गई है ना। मराठी, हिंदी और संस्कृत जो है ये तो देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। उर्दू जो है वह देवनागरी लिपि में नहीं लिखी गई। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने राइटिंग की बात की, अब हम लोग बात करते हैं नंबर्स, यानी संख्याओं की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। संख्या 1 2 3 4 जो हम जानते हैं, संख्या जो 1 से 9 तक, शून्य को भी इंक्लूड कर लीजिए, 0 को भी, तो 0 to 9 जो नंबर्स हैं, है ना, 0 से 9 तक नंबर जो है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे अर्ली मैन ने इसकी शुरुआत की, किस तरह से काउंटिंग करते थे वो, इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। तो शुरुआत में अर्ली मैन जो है, जैसा कि आप जानते हैं, वो हंटर थे, शिकारी थे, जानवरों का शिकार करते थे, है ना। और वो काउंटिंग भी इसकी करते थे, कितने जानवरों का शिकार किया, तो काउंटिंग भी करने की आवश्यकता उनको पड़ी, है ना। तो उन्होंने इस गिनती, काउंटिंग के लिए यानी गिनती के लिए जो है, शुरुआत के दिनों में जो है, शुरुआत में अर्ली मैन ने कंकड़ का सहारा लिया। कंकड़ से या पत्थर से या स्टिक, लकड़ी छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों से ये गिनती करते थे, या फिर उंगली पे, है ना, फिंगर्स का इस्तेमाल करते थे गिनती करने के लिए, जो आज भी प्रचलन में है। आज भी बच्चे जो है, शुरुआती क्लास के जो बच्चे होते हैं, LKG UKG के बच्चे, नर्सरी LKG UKG के बच्चे जो है वो उंगली पे ही गिनते हैं। तो ये अर्ली मैन ने इसकी शुरुआत की थी, छोटे छोटे कंकड़, पत्थर या लकड़ी के टुकड़े से ये काउंटिंग करते थे, या फिर उंगली पे काउंटिंग करते थे, है ना। बाद में जो है इन्होंने पिक्चर के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से जो है काउंटिंग करना शुरू किया, और ये शुरुआत में जानवरों की तस्वीर बनाते थे, है ना। जो इन्होंने शुरुआत की, पेंटिंग की शुरुआत की, तो इन्होंने जानवरों की तस्वीर बनाने की शुरुआत की, बनाने से शुरुआत की। पिक्चर ऑफ एन एनिमल यूज डॉट्स ऑफ और लाइंस अराउंड द पिक्चर। पिक्चर के जो ये जानवरों की तस्वीर बनाते थे, उसके चारों ओर डॉट लगा देते थे काउंटिंग के लिए, टू कीप ए प्रॉपर काउंट ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स ही हैड हंटेड। कितने जानवरों का शिकार किया, इसकी पक्की गिनती के लिए जो है
ये डॉट लगाते थे और उसी डॉट से ये गिनते थे कि उन्होंने कितने जानवरों का शिकार किया। जब इन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, स्टार्टिंग में जो है अर्ली मैन ने डॉग, शिप, काऊ, गोट्स को पालना शुरू किया था, है ना। इट बिकेम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट दैट, अब जब इन्होंने रेयरिंग ऑफ एनिमल्स शुरू किया, जानवरों का पालना शुरू किया, तो इनके लिए संख्या की आवश्यकता जो है जो पड़ी, और ज्यादा जरूरत पड़ी। कहने का मतलब कि अब तो इनको गिनती पक्की चाहिए होती थी, कितने जानवर इन्होंने पाले हैं, है ना, और उनका हिसाब उनको रखना होता था कितने जानवर इनके पास है। He made marks with a knife on a stick, है ना, एक छड़ी पे चाकू से जो है निशान लगा देते थे, या बार्क ऑफ ए ट्री, इस तरह से जो है अपने जानवरों की संख्या का हिसाब रखते थे, कितने जानवर उनके पास है इसका हिसाब वो रखते थे। स्टूडेंट, जैसा आप जानते हो, आपने सुना होगा, मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि आपने जरूर सुना होगा कि जीरो की जो शुरुआत हुई, इन्वेंशन हुआ, जीरो की जो खोज हुई ना, जीरो की जो खोज हुई, स्टार्टिंग हुई, वो यह भारत की देन है ना। जीरो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया टू द वर्ल्ड। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज की, जीरो की शुरुआत की, भारत की देन है। पूरे विश्व को जो है जीरो की शुरुआत भारत के द्वारा की गई, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया करती है। Indians were the first to use, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड द डेसिमल सिस्टम मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, डेसिमल सिस्टम, दशमलव, उसकी शुरुआत भारत के द्वारा की गई, इसकी खोज भारत के द्वारा की गई। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द इंडियन सिस्टम, और इन दो तरह के नंबर सिस्टम आप पढ़ते हैं मैथ्स में, एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है नंबर सिस्टम, और दूसरा जो है हिंदू अरेबिक सिस्टम होता है ना। दो तरह के नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम और हिंदू अरेबिक सिस्टम जो होता है, हिंदू अरेबिक सिस्टम, है ना। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो भी इंडियन सिस्टम पे बेस्ड है। द अरब्स adopted the Indian numerals are called the Hinds, which means from India. अरेबियन जो हिंदी, इसलिए इसका नाम हिंदू अरेबिक सिस्टम रखा गया है। दैट इज वाई हिंदू अरेबिक न्यूमरल, दैट इज वाई द नंबर नाउ एवरीडे यूज आर कॉल्ड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। इसीलिए हम लोग जो नंबर यूज करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसको आप जानते हैं कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। और जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें आपको मिलियन बिलियन होते हैं, ठीक है, जो आपको मेरे हिसाब से मैथ्स में बताया जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह से जो है जीरो की शुरुआत की गई भारत के द्वारा, भारत की खोज है जीरो और डेसिमल सिस्टम, जिसका इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। इंग्लिश जो भाषा है उसका जो स्क्रिप्ट है, उसकी जो लिपि है, वो कौन सी लिपि है? रोमन लिपि, रोमन स्क्रिप्ट है। अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी गई है। इंग्लिश हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन, and Latin is written in the Roman script. Romans use 7 letters of their alphabet to write numbers which are called Roman numerals. The letters used in Roman numbers are, आप जानते हैं रोमन नंबर्स आपको सिखाई गई है। रोमन नंबर में गिनती, काउंटिंग किस तरह से लिखा जाता है ना, किस तरह से आप लिखते हैं। एटलीस्ट 1 से जो है 500,000 तक तो 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को बताया गया होगा, और नहीं तो बताया जरूर जाएगा, है ना, किस तरह से लिखते हैं रोमन में हम लोग, है ना। तो इस तरह से जो है
तो रोमन स्क्रिप्ट इंग्लिश लैंग्वेज जो है रोमन स्क्रिप्ट में लिखी गई है, और हम लोग रोमन न्यूमरल का भी यूज करते हैं, है ना। जानकारी के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है। 1 किस तरह लिखते हैं, 10, C का मतलब 100 होता है, M का मतलब 1000 होता है, V का मतलब 5 होता है, L 50 और D 500। इस तरह से रोमन न्यूमरल्स जो है लिखे जाते हैं, रोमन नंबर लिखे जाते हैं। हम लोग अब नंबर के बाद बात करेंगे पेपर की शुरुआत। अब स्टार्टिंग में जब उन्होंने लिखना जब शुरू किया तो पेपर तो थे नहीं, पेपर की शुरुआत तो हुई थी नहीं, पेपर का इन्वेंशन तो हुआ नहीं था। तो ये बर्च ऑफ ट्री पेड़ की छालों पे लिखते थे, पत्तों पे लिखते थे, है ना, स्टोन्स पे लिखे जाते थे, जैसा कि बताया आपको अशोका स्टोन और पिलर्स पे इसको लिखे जाते थे। फिर जो है बहुत आगे चल के बहुत बाद में जो है पेपर की शुरुआत हुई, और वहाँ से जो है राइटिंग जो है लिखना जो है पेपर पे, इसकी शुरुआत की गई लिखावट की। आफ्टर लर्निंग द आर्ट ऑफ राइटिंग अ स्क्रिप्ट और नंबर्स, पीपल वेयर लेफ्ट वंडरिंग एज टू हाउ टू प्रेजेंट दिस राइटिंग टू वन एंड ऑल। कैसे, जब इन्होंने संख्या के बारे में जाना, लिखना जान गए, है ना, लिखने की कला जान गए, संख्याओं को जान गए, तो फिर इनके लिए एक सवाल आया, है ना, इनके लिए सवाल आया, इनके सामने एक समस्या आई, एक सवाल आया कि कैसे इसको हम लोगों तक पहुंचाए, एक या अनेक लोगों तक कैसे इसको पहुंचाया जाए, है ना, रिटन रूप में कैसे पहुंचाया जाए। इन अर्लियर टाइम्स क्ले लीव्स ऑफ बार्क ऑफ ट्रीज वेर यूज्ड टू राइट, है ना, पत्तों पे लिखे जाते थे, क्ले पे लिखे जाते थे, मिट्टी पे, स्टोन पे। फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स द बेबीलोनियंस एंड असीरियंस यूज्ड क्ले टैबलेट्स का इस्तेमाल किया गया शुरुआत के दिनों में फॉर राइटिंग देयर नंबर्स एंड स्क्रिप्ट। अ शार्प पॉइंटेड रॉड वाज यूज्ड टू राइट ऑन, एक पॉइंटेड रॉड से जो उस पे लिखा जाता था, है ना, मिट्टी पे। व्हाइल दे वर स्टील वेड, गीले होते थे, उस पे लिखा जाता था, और उसके बाद इसको जो है देन दे वर वेट टू प्रिजर्व द राइटिंग। अब चूंकि गीली मिट्टी पे लिखा जाएगा तो वो खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है, तो इसके लिए इसको बेकिंग किया जाता था, इसको, है ना, बेक कर किया जाता था, है ना, आग में पकाना जिसको कहते हैं। कैसे, मिट्टी के बर्तन को पहले चाक पे बनाया जाता है, फिर उसको आग में पकाया जाता है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, है ना, नहीं तो वो बिखर सकता है, ठीक है। फिर उसको पकाया जाता है, तो उसको हम अगर केयरफुली अगर हम इस्तेमाल करते हैं मिट्टी के बर्तन, तो काफ़ी दिनों तक वो चलता है, अगर सावधानी पूर्वक। है तो मिट्टी ही, वो तो टूटना है उसको, है ना, मिट्टी के बर्तन टूट जाता है, जानते हो, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक हम यूज करते हैं तो लंबे समय तक चलता है। तो इसी को लंबे समय तक चले और ये सुरक्षित रहे जो राइटिंग है वो, तो उसको बेक किया गया क्ले को, है ना। इस तरह से शुरुआत हुई। इजिप्टियंस मेड देयर द फर्स्ट पेपर, इजिप्ट के लोगों ने सबसे पहला पेपर की शुरुआत की। इजिप्ट यानी मिस्र जिसको कहा जाता है, वहां के लोगों ने सर्वप्रथम जो है पेपर की शुरुआत की। इट वॉज मेड फ्रॉम ए ग्रास लाइक एक्वेटिक प्लांट, जलीय पौधा एक होता था, ग्रास, है ना, एक्वेटिक प्लांट यानी जलीय पौधा, पानी में रहने वाला पौधा, जिसको पेपरस कहा गया। पेपरस ग्रोज इन द नाइल डेल्टा इन प्लेंटी, नाइल डेल्टा में जो है प्रचुर मात्रा में इस तरह के प्लांट मिलते हैं। द थिक स्टेम ऑफ द पेपरस वेयर कट इनटू लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स एंड लेड साइड बाय साइड, इसको उस तरह से तैयार किया जाता था, है ना, इस तरह से कटिंग करके उसको तैयार किया जाता था। देयर एजेस ओवरलैपिंग स्लाइटली, द अदर स्ट्रिप्स वर प्लेस्ड अक्रॉस देम, दे वेयर देन स्टक टुगेदर यूजिंग व्हीट फ्लोर पेस्ट, गेहूं के आटे से इसको पेस्ट किया जाता था, है ना, जैसे हम लोग गेहूं के आटे से जो है बनाते हैं चिपकाने के लिए किसी चीज को, तो वो पेस्ट उस तरह से उस समय किया जाता था। द शीट्स वे रोल्ड फ्लैट एंड ड्राइड इन द सन, फिर उसको सुखाया जाता था
सूरज की रोशनी में, धूप में। द वर्ड पेपर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम पेपिरस, ठीक है। और इस तरह से पेपिरस से जो है यह वर्ड आया पेपर, ठीक है। और द आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर बिगेन इन चाइना, सबसे सर्वप्रथम जो है पेपर बनाने की जो शुरुआत की गई चाइना में लगभग 2000 वर्ष पहले, ठीक है। 2000 वर्ष पहले चाइना में इसकी शुरुआत की गई पेपर बनाने की, है ना। और धीरे धीरे इसका डिमांड बढ़ता गया पेपर का, और बहुत सारे फैक्ट्रीज जो है इसके पेपर बनाने की फैक्ट्रीज खुलते गए, है ना। और बेसिकली आप जानते हो कि पेपर जो है वुड पल्प से बनता है, मिक्स्ड विद चाइना क्ले एंड अदर सब्सटेंसेस को मिला के पेपर का निर्माण किया जाता है, पेपर को बनाया जाता है। द मिक्सचर इज फ्लैटेंड एंड प्रेजेंट टू मेक पेपर। द ग्रेजुअली द आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर हैज डेवलप्ड, धीरे धीरे जो है अब शुरुआत कोई भी चीज़ की होगी तो उसको फिर बाद में लोग बेहतर करते हैं। फर्स्ट टाइम अगर किसी चीज़ का निर्माण किया उसमें देखते हैं कि क्या कमी रह गई, कुछ इससे बेहतर किया जा सकता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है आपका ग्रोइंग नॉलेज। और नॉलेज कभी समाप्त नहीं होता, विकास कभी खत्म नहीं होता, है ना। हमेशा कुछ ना कुछ लोग नया करते, बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। तो पेपर की शुरुआत में फिर उसमें कुछ कमी देखी गई होगी, फिर उसको और बेहतर करके जो है उसमें सुधार किया गया होगा। और इस तरह से हम लोग पेपर जो है धीरे धीरे करके सभी लोगों के पास अवेलेबल होने लगा, ठीक है। और लोग जो है पेपर पे राइटिंग जो है पूरे वर्ल्ड में जो है इसकी शुरुआत हो गई। अब डिफरेंट टाइप के पेपर, कलरफुल पेपर, जैसे पेपर आप चाहते हैं वैसे पेपर आपको मार्केट में उपलब्ध है, मिलते हैं, है ना। लेकिन शुरुआत आपने देखी कितनी कठिनाइयों के बाद कैसे कैसे लोग अपने राइटिंग को किस चीज़ों पे लिखते थे, है ना। पेपर जब की शुरुआत नहीं हुई थी, धीरे धीरे करके विकास होता गया, डेवलपमेंट होता गया। और आज हमारे पास जैसे कलर के पेपर चाहे उस तरह से डिफरेंट साइज, डिफरेंट क्वालिटी में पेपर मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग आज अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है इस चैप्टर में, तो हम लोग बाकी की जो चीज़ें हैं जो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।